देखिए सर, इन्होंने एक क्वेश्चन किया है परंपरा को लेकर कि हमारे जो रीति रिवाज है शुरुआत से ही देवी जी दुर्गा जी की भक्ति चली आ रही है, लोग करते आ रहे हैं और आज भी वो लोग कर रहे हैं, तो आप इनको गलत कैसे बता रहे हो? देखिए, अपने सदग्रंथों में देवी जी ने स्पष्ट लिखा है कि उस ब्रह्म की पूजा करें, और ब्रह्म कह रहा है श्रीमद देवी में गीता जी में कि उस पूर्ण ब्रह्म की भक्ति कर। अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16-17 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्म परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म तीन पुरुष उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा की उदाहरण, उस परमात्मा तो कोई और है। तो मतलब वो स्पष्ट कह रहा है कि वो और कोई है परमात्मा। तो मतलब देवी ब्रह्म की कह रही, ब्रह्म तक की भक्ति की साधना बता रही है, जहां तक कि उसे पता है वो बता रही है। इसके बाद ब्रह्म को पता है कि मैं भी उसी की शरण हूँ, वो स्पष्ट कह रहा है ब्रह्म कि मैं उसी की शरण में हूँ, उस परमात्मा की भक्ति मैं भी करता हूँ। तो वो क्यों पूर्ण परमात्मा की भक्ति करना चाहिए कि हमें देवी जी की भक्ति करना चाहिए? आपका परंपरा को लेकर क्या कहना है? देखिए, परंपराएं तो ये सब लोक वेद है, ये तो सब हमारे जो धर्म गुरु थे इनने अपनी रोजी रोटी के लिए ये परंपराएं बना रखी हैं, और हम सभी जीवों को फंसा रखा है। क्योंकि जितने भी धर्म गुरु हैं ये अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। इनका मूल उद्देश्य है ना मोक्ष से किसी से मतलब नहीं है, ना किसी के मोक्ष से मतलब है, ना किसी का कल्याण कराने से मतलब है। इन्हें अपनी रोजी रोटी से मतलब है। इन धर्म गुरुओं ने हमको फंसा रखा है इस परंपरा के चक्कर में। वो कहते हैं परंपराएं नहीं टूटेंगी। क्यों? परंपरा तो पहले ये भी थी कि हमारे कोई पुरखा पढ़ते लिखते नहीं थे, कोई पूर्वजन पढ़ते नहीं थे, केवल ब्राह्मण पढ़ता था और अन्य जाति नहीं पढ़ती थी। तो क्या आज भी क्यों नहीं वो परंपरा चल रही है? आज क्यों सब लोग पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को? परंपरा क्यों तोड़ दी आप लोगों ने? उसी परंपरा पे आओ ना, अगर परंपरा पे बात आती है तो देखिए, पहले हमारे अनपढ़ लोग थे, उनको पता नहीं था। ब्राह्मण वर्ग ने हमको गुमराह किया है, हमारे धर्म गुरुओं ने, पाखंडियों ने हमको भक्ति मार्ग से दूर किया है। आज हम पढ़ लिख गए हैं, तो हमको पता लगा है कि भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करना चाहिए। देखिए, भक्ति तो वो है जो शास्त्र के आधार से चले। जैसे शास्त्र के आधार से जो चले, जैसे अभी मैंने बताया था ना कि भक्ति के लिए तो नाम आधार है। कलयुग केवल नाम आधार, समय समय न उतरे पारा। भक्ति का आधार ही नाम है ना, राम नाम का सुमरन। अरे यार, राम नाम ऐसे कैसे मनमाना आचरण हो जाएगा? फिर गीता के अध्याय 16 का हमने जो 23 बोला था कि फिर मनमाना आचरण हो जाएगा। मनमाने आचरण से थोड़ी हम जाप करेंगे। जो हमारे गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश। उस परमात्मा के लिए 3 प्रकार की भक्ति विधि होगी, और जो 3 प्रकार की बताने वाला साधक होगा वो बताएगा, उसका अधिकारी होगा, उससे लाभ होगा। अगर उसी ओम तत्सत थोड़ी है, ओम तो ओम है लेकिन तत्व से 2 ही संकेतक हैं। वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उस तत्वदर्शी संत के बारे में गीता जी में कहा है। अच्छा, आपके अनुसार भक्ति किसकी करनी चाहिए? भक्ति पूर्ण परमात्मा की करनी चाहिए। और सदगुरु के लोग पूर्ण परमात्मा को मानते हैं। अरे ये तो कौन कौन परमात्मा है? पूछो पूर्ण परमात्मा कौन है, बताएं भी पूर्ण परमात्मा कौन है? देवी जी को मानते हैं। अरे तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं। पूर्ण परमात्मा कौन है? मैं यही तो कह रहा हूँ, पूर्ण परमात्मा कौन है? देवी जी है, ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, दुर्गा जी है, गणेश जी है। कौन है पूर्ण परमात्मा? सब पूछिए, बताइए सर। चालू। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल में। दर्शकों, अभी हम खड़े हैं सतलोक आश्रम धनाना में, और यहाँ पर देखिए हमारे पीछे कितनी सारी यहाँ पर जो भीड़ है वो एकत्रित है। और ये जो भीड़ है, कुछ इसमें से जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, और कुछ जो है जगत के लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं हैं। तो यहाँ पर इन दोनों पक्षों के बीच में जो है यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा शुरू होने वाली है। तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, अमर सिंह लोधी। सर, आप कहाँ से आए हैं? एमपी जिला रायसेन से। आप एमपी से आए हैं, तो क्या जानना चाहते हैं आप संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं, हम लोगों ने ये हमारे राम जन्मभूमि पर संत रामपाल जी महाराज ने विशाल भंडारा रखा था 1 महीने का। तो हम लोगों ने और बहुत से मतलब हमारे जो हिंदू समाज के जो हैं अनुयायी और जो भी दर्शक हैं, तो राम जन्मभूमि पर गए थे। तो वहाँ पर भंडारा विशेष प्रकार से, मतलब विशेष का हम भी उसका वर्णन नहीं कर सकते, इतना अच्छा भंडारा किया था। तो यहाँ पर ये धनाना धाम में हमने सोचा कि यहाँ भी मतलब जब वहाँ भंडारा हो रहा तो यहाँ का भंडारा भी हम देखें। तो हमारे यहाँ भगत जी के साथ हम आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखने में तो मतलब विशाल भंडारा भी हो रहा है और अच्छी तरह से हो रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। लेकिन हमारा कुछ एक बात समझ में नहीं आती कि ना तो यहाँ पर जैसे अभी हमारे नवदुर्गा चल रहा है, यहाँ पर ना कहीं दुर्गा जी की फोटो दिख रही, ना कहीं कोई उनकी आह्वान या कोई विसर्जन या कोई किसी प्रकार की पूजन हवन कुछ भी नहीं दिख रहा। तो हम ये पूछना चाहते हैं, क्या ये हमारे संत रामपाल जी महाराज आप लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो क्या ये देवी जी को मतलब नहीं मानते क्या? इसके बारे में बताएंगे कुछ जी। तो देखिए, अभी यहाँ पर सर ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि संत रामपाल जी महाराज क्या दुर्गा जी की भक्ति छुड़वाते हैं, तो क्या है मतलब इस बारे में बताइए आप सबसे पहले। लेकिन आप परिचय दीजिए पहले आप। मेरा नाम हेमंत दास है, मैं एमपी का रहने वाला हूँ। और जो भाई ने बात कही है कि
आपके संत रामपाल जी महाराज जी हैं। यहाँ पर दुर्गा का कोई यहाँ पर ना तो चित्र दिखाई दिया है, ना यहाँ पर कोई उनका हवन होते नजर आ रहा है, ना कोई यहाँ पर मतलब जो जैसे प्रतिमाएं होती हैं उनकी पूजाएं होती हैं और पाठ प्रकाश चलते हैं उनके, मतलब कोई भी नजर नहीं आया। उनका कहने का मतलब तो क्या देवी जी को छुड़वा दिया है क्या संत रामपाल जी महाराज? तो मैं भाई से बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी ने देवी को छुड़वाया नहीं है, लेकिन जो जितने भी आपके धर्मगुरु हैं, जितने भी संसार में धर्मगुरु हैं, सब देवी जी की उल्टी साधना करवा रहे हैं, जो अपने शास्त्रों में वर्णित नहीं है वो करवा रहे हैं। और जबकि संत रामपाल जी महाराज जी देवी जी का मूल मंत्र जो है जिससे मोक्ष होगा, वो मूल मंत्र संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं अपने भक्तों को। संत रामपाल जी महाराज जी अकेली देवी नहीं, जितने भी अपने देवी देवता हैं सभी का आवाहन करते हैं, सभी का सत्कार करते हैं। जो शून्य कंदन रमणी होती है उसमें सभी का सत्कार करते हैं। और जितने भी जैसे अपने जो 3 देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका पहले तो संत रामपाल जी महाराज जी इन्हीं के मंत्र देते हैं, दुर्गा गणेश इन्हीं के मंत्र दे करके, और फिर हमको अपने जो अपने अंदर कमल है उनसे बरी करेंगे जब तो हम यहाँ से निकलेंगे, जब तो हमारा मोक्ष होगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य केवल दिखावा नहीं है, जैसे जितने आपके धर्मगुरु हैं वे केवल दिखावा पाखंडवाद फैला रहे हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी केवल मोक्ष मार्ग चला रहे हैं। उनका उद्देश्य केवल मोक्ष कराना है। जब यहाँ पर हम फंसे हुए हैं, जे हमारा काल लोक है, यहाँ पर जन्म मृत्यु का सबको रोग लगा हुआ है, इससे मुक्ति पाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने यह मिशन चलाया है। वो उनने जो अपने सभी सदग्रंथों में जो भक्ति विधि है उसको खंगाल करके बिल्कुल अध्याय श्लोक नंबर सभी प्रमाणित करके हमारे सामने रखे हैं और हमको सही भक्ति विधि बताई है। और जो भक्ति विधि दुर्गा की है उसको हम लोग सभी करते हैं। क्योंकि आप कह रहे हैं आप दुर्गा की कितनी साधना करते हैं, आप दुर्गा का कितनी बार नाम लेते हैं दिन में? हम लोग पर डे 108 बार दुर्गा का नाम लेते हैं, सुबह 108 बार, शाम को पर डे लेते हैं सभी, और अब सभी देवताओं के लेते हैं। उनके जो मूल मंत्र है उनका जाप करते हैं। लेकिन सर इन्होंने जो कहा है कि यहाँ पर दुर्गा जी की फोटो क्यों नहीं है? देखिए दुर्गा जी की फोटो, देखो फोटो होती है केवल क्या है, याद दिलाने वाली चीज। हमारे गुरुजी जो मंत्र देते हैं उन मंत्रों के कार्ड में हमारे सभी देवताओं की फोटो रहती है, याद दिलाना होता है जब उनका सुमरन कर रहे हैं। वैसे दिखा करके चित्र लगा देंगे तो उससे क्या होगा? या मूर्ति बना दें, उस पर हम जल चढ़ाने लगे या फूल चढ़ाने लगे या कुछ भी चढ़ाने लगे, उससे लाभ थोड़ी होगा। लाभ होगा क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसको मना किया है। जैसे रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि रामायण में लिखा है कलियुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलियुग के अंदर कोई पाखंड करने की जरूरत है ही नहीं, स्पष्ट कह रही है। नवदा भक्ति में कहा है कलियुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। उनका नाम जाप करना है, हम उनका सबका नाम जाप करते हैं और जिससे हमारा कल्याण होगा। कलयुग केवल नाम बताना, केवल नाम का आधार है, जो नाम बताते हैं। आप जैसा नहीं। देखिए सर इनका कहना है कि देवी जी जो है वो किसी अन्य परमेश्वर की शरण में जाने के लिए बोल रही है। अब आप क्या कहना चाहोगे? देखिए हमारे यहाँ जैसे जगत गुरु शंकराचार्य थे स्वरूपानंद जी, अब तो स्वर्ग चले गए, लेकिन वो भी राजराजेश्वरी जो कि दुर्गा जी की ही मतलब एक जैसे 9 देवियाँ रहती उन्हीं में से राजराजेश्वरी, उन्हीं की उपासना करते थे। अच्छा, इन नवदुर्गों में ये जो अभी चैत्र की नवदुर्गा चल रही हैं, इन पर भी उनका हवन यज्ञ चलता था और मूर्ति पूजा भी होती थी। उसके बाद जो कुंवर अश्विन महीने में, जो कुंवर के महीने में जो नवदुर्गा रहती हैं, तो उनमें भी उनका हवन यज्ञ चलता था। और हम लोगों को भी मतलब हम 9 दिन व्रत भी करते हैं, जिससे कि मतलब हम लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और हमको पुण्य लाभ भी मिलता है। ब्राह्मणों को भोजन भी कराते हैं, कन्या भोजन भी कराते हैं हम लोग, और हवन यज्ञ भी करते हैं। तो क्या हम फिर ये गलत कर रहे हैं? देखिए सर इनका कहना है कि जो ये नवदुर्गा में ये जो लोग जो है व्रत भी करते हैं, काफी सारी साधनाएं करते हैं, तो क्या वो गलत है सर? देखिए पहले भाई ने कहा है कि हम व्रत करते हैं, व्रत करने के लिए तो अपनी गीता जी में स्पष्ट मना किया है। अपनी गीता जी जो हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की मुख्य अपना ग्रंथ है गीता, तो गीता जी में स्पष्ट मना किया है। कहाँ मना किया है? गीता जी के श्लोक में लिखा हुआ है कि ना तो ज्यादा खाने वाले की भक्ति है ना कम खाने वाले की है। इसलिए मतलब ना तो बिल्कुल भूखा मरना चाहिए ना कम खाना चाहिए, मतलब साधक को अपनी साधना करना चाहिए और सिंपल रहना चाहिए। तो इसलिए स्पष्ट कहा है, तो हम क्यों मतलब मनमाना आचरण करें? ये तो मनमाना आचरण हुआ। देखो व्रत कहना या मतलब हवन आदि कहना, जे हवन देख क्या होता है? हवन तो गुरु जी ने हमारे भी कराते हैं, हमारे यहाँ भी तो हवन होता है। हवन का मतलब ये थोड़ी है कि हम अगर लकड़ियों पे ही घी डाल दें तो हवन हो गया। हवन यज्ञ जैसे हमारे गुरुजी ज्योति जलाकर हवन यज्ञ कराते हैं, हमारे यहाँ हो रहा है, आप जा सकते हैं आश्रम में देख सकते हैं। हमारे यहाँ तो क्विंटलों घी का हवन यज्ञ होता है, तो हवन यज्ञ करते हैं। ज्योति यज्ञ का ही प्रमाण क्या आप बता सकते हैं? कहीं प्रमाण? हाँ जी हाँ, अपने सभी सदग्रंथों में ज्योति यज्ञ का प्रमाण है। जैसे श्रीमद् भगवत देवी गीता में और देवी पुराण में, चारों वेदों में, सभी में प्रमाण है कि हवन यज्ञ करना चाहिए ज्योति के द्वारा। अब हम ज्योति के द्वारा करते हैं, जो शास्त्र में बताया, आप लोग करते हैं लकड़ियों में हवन कर देते हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं होता है। मनमाना आचरण करने से लाभ नहीं होगा। श्रीमद् भगवत देवी गीता
गीता जी में लिखा है कि अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, ना तो उनका मोक्ष होता है, न गति होती है, न किसी प्रकार का सुख होता है। वो अध्याय 16 के श्लोक नंबर 24 में कहा है, इसलिए अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य वो कर्तव्य शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र के आधार से तू भक्ति करेगा तो तेरा कल्याण होगा, नहीं नहीं होगा। तो हम शास्त्रों के आधार चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो हम शास्त्रों के आधार से भक्ति करते हैं। सर आपका क्या कहना है व्रत को लेकर? देखिए भाई साहब, ये भाई लोग यदि परमात्मा के मार्ग को मानते हैं, शास्त्र अनुकूल भक्ति करना जानते हैं, तो फिर विधान है सारे। जैसे इन्होंने व्रत का कहा, गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय के 98वां श्लोक है, उसमें लिखा ताप तपो व्रतम तीर्थम जप होम अर्चनात्मकम वेद शास्त्र आगम तथा आप तथा विद्यते। मतलब ये सब चीजें करता है जब तक इनको तत्व का ज्ञान नहीं है। और ज्ञान होने के बाद में ये नहीं है। गीता अध्याय 9 श्लोक 23 में कहा है, तो श्रद्धा से पूजो सकाम अन्य देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते, किंतु उनका वह पूजन अवधि पूर्वक करता ताकि अनुपूर्वक है। और गुरु जी ने जो मोक्ष का मार्ग बताया है, वो गरुड़ पुराण के 26वें अध्याय के 19 श्लोक में लिखा है कि जीव ने ये वायदा करके आया है कि परमात्मा इस बार हमको बाहर कर फिर ऐसा उपाय कर दिया जिससे पुनः गर्भ में ना आए। वो मोक्ष का मार्ग गुरु जी बता रहा है। उसको देखते में ये मार्ग में तो पूरी बाधा आ रही, जैसे प्रतिमा को दिखावे योनि संकट कर करेगा बार बार आना जी। तो देखिए सर, यहाँ पर इन्होंने काफी सारे प्रमाण दिए हैं आपकी भक्ति साधना को लेकर कि ऐसी जो भक्ति साधना आप लोग करते हैं, इसका शास्त्रों में कहीं कोई प्रमाण ही नहीं है सर। देखिए क्या है, हम लोग हमारे जो धर्म गुरु हैं, ब्राह्मण देवता हैं, हम उनको पूजते चले आ रहे हैं और वो जो हमारे लिए भक्ति विधि बताते हैं हम उसके अनुसार करते हैं। और लेकिन भाई साहब ने अभी तक जो बताया है, तो हमने अभी तक ना तो ये वेद पढ़े, ना अभी तक कहीं मतलब हमने उसमें खोज की। तो फिर मतलब ये वास्तव में आप जो बता रहे हैं कि फिर गीता जी में यदि लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर यदि हम मनमान आचरण करेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो सर आपका क्या कहना है संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर? सर मेरा ये कहना है कि प्राचीन काल से भारतवर्ष में देवी देवताओं की पूजा होती आ रही है जी। देवी जी को विशेष रूप से हिंदू धर्म के लोग मानते हैं और देवी जी को जो है सर्वशक्तिमान भी बताते हैं। पर बात यह है कि ये भाई लोग जो है प्रमाण तो देते हैं बहुत सारी चीज़ों का कि ये भी यहाँ प्रमाण है वहाँ प्रमाण है। किसी भी सदग्रंथ के 2-4 श्लोक आप बोल देते हो तो क्या उससे सिद्ध हो जाता कि सारी बात आपकी सही है? उसमें कहीं देवी जी की भक्ति का भी तो लिखा है। आप जैसे मना का बोल रहे तो उसमें भक्ति करने का भी लिखा है, तो हम कैसे माना कि आपकी बात सही है? बोलो सतगुरु रामपाल भगवान की जय हो। अपनी जोर सतगुरु रामपाल भगवान की जय हो। यह दुनिया अनजान है, यह दुनिया अनजान है, वेदों में प्रमाण है, देखिए सर, इन्होंने एक क्वेश्चन किया है परंपरा को लेकर कि हमारे जो रीति रिवाज है शुरुआत से ही देवी जी दुर्गा जी की भक्ति चली आ रही है, लोग करते आ रहे हैं और आज भी लोग वो लोग कर रहे हैं, तो आप इनको गलत कैसे बता रहे हो? देखिए अपने सदग्रंथों में देवी जी ने स्पष्ट लिखा है कि उस ब्रह्म की पूजा करें, और ब्रह्म कह रहा है श्रीमद् देवी में गीता जी में कि उस पूर्ण ब्रह्म की भक्ति कर। अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16-17 में स्पष्ट कहा है कि ब्रह्म परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म तीन पुरुष उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा की उदाहरण, उस परमात्मा तो कोई और है। तो मतलब वो स्पष्ट कह रहा है कि वो और कोई है परमात्मा। तो मतलब देवी ब्रह्म की कह रही, ब्रह्म तक की भक्ति की साधना बता रही है, जहाँ तक कि उसे पता है वो बता रही है। इसके बाद ब्रह्म को पता है कि मैं भी उसी की शरण हूँ, वो स्पष्ट कह रहा है ब्रह्म कि मैं उसी की शरण में हूँ, उस परमात्मा की भक्ति मैं भी करता हूँ। तो वो क्यों पूर्ण परमात्मा की भक्ति करना चाहिए कि हमें देवी जी की भक्ति करना चाहिए? आपका परंपरा को लेकर क्या कहना है? देखिए परंपराएं तो ये सब लोक वेद है, ये तो सब हमारे जो धर्म गुरु थे इनने अपनी रोजी रोटी के लिए ये परंपराएं बना रखी हैं और हम सभी जीवों को फंसा रखा है। क्योंकि जितने भी धर्म गुरु हैं ये अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। इनका मूल उद्देश्य है ना मोक्ष से किसी से मतलब नहीं है, ना किसी के मोक्ष से मतलब है, ना किसी का कल्याण कराने से मतलब है। इन्हें अपनी रोजी रोटी से मतलब है। इन धर्म गुरुओं ने हमको फंसा रखा है इस परंपरा के चक्कर में। वो कहते हैं परंपराएं नहीं टूटेंगी। क्यों? परंपरा तो पहले ये भी थी कि हमारे कोई पुरखा पढ़ते लिखते नहीं थे, कोई पूर्वजन पढ़ते नहीं थे, केवल ब्राह्मण पढ़ता था और अन्य जाति नहीं पढ़ती थी। तो क्या आज भी क्यों नहीं वो परंपरा चल रही है? आज क्यों सब लोग पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को? परंपरा क्यों तोड़ दी आप लोगों ने? उसी परंपरा पे आओ ना, अगर परंपरा पे बात आती है तो देखिए पहले हमारे अनपढ़ लोग थे, उनको पता नहीं था। ब्राह्मण वर्ग ने हमको गुमराह किया है, हमारे धर्म गुरुओं ने, पाखंडियों ने हमको भक्ति मार्ग से दूर किया है। आज हम पढ़ लिख गए हैं, तो हमको पता लगा है कि भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करना चाहिए। देखिए भक्ति तो वो है जो शास्त्र के आधार से चले। जैसे शास्त्र के आधार से जो चले, जैसे अभी मैंने बताया था ना
कि भक्ति के लिए तो नाम आधार है, कलयुग केवल नाम आधार है, समय समय न उतरे पारा, भक्ति का आधार ही नाम है। कीजिए ना, राम नाम का सुमरन अरे यार राम नाम ऐसे कैसे मनमाना आचरण हो जाएगा? फिर गीता के अध्याय 16 का हमने जो 23 बोला था कि फिर मनमाना आचरण हो जाएगा। मनमाने आचरण से थोड़ी हम जाप करेंगे। जो हमारे गीता में, गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश, उस परमात्मा के लिए 3 प्रकार की भक्ति विधि होगी, और जो 3 प्रकार की बताने वाला साधक होगा वो बताएगा, उसका अधिकारी होगा, उससे लाभ होगा। अगर उसी ओम तत्सत थोड़ी है, ओम तो ओम है लेकिन तत्व सत 2 ही संकेतक हैं, वो तत्वदर्शी संत बताएगा। उस तत्वदर्शी संत के बारे में गीता जी में कहा है। अच्छा, आपके अनुसार भक्ति किसकी करनी चाहिए? भक्ति पूर्ण परमात्मा की करनी चाहिए। वो सदगुरु के, ये लोग पूर्ण परमात्मा को मानते हैं। अरे ये तो कौन कौन परमात्मा है, पूछो पूर्ण परमात्मा कौन है, बताएं भी पूर्ण परमात्मा कौन है। देवी जी को मानते हैं, अरे तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं। पूर्ण परमात्मा कौन है? मैं यही तो कह रहा हूँ, पूर्ण परमात्मा कौन है? देवी जी है, ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, दुर्गा जी है, गणेश जी है, कौन है पूर्ण परमात्मा? तो पूछिए, बताइए सर। भगवान है, सारी सृष्टि की रचयिता देवी जी है, और जो है आज तक देखो सुनते आ रहे हैं।